अडानी अंबानी की बल्ले बल्ले जनता गई थल्ले। फिर बोल दो फिर पंजाबी आ गए ओए, बोला करो ये बात, तब जाके पता लगेगा लोगों को। वाह क्या विकास की गंगा बह रही है। मुबारक हो हरियाणा वालों, डबल इंजन सरकार ने तुम्हारे लिए इतना फायदा कर दिया। विशेष तौर पर ये 5 kg अनाज फ्री लेने वाले है कि नहीं, बीपीएल परिवार वालों, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले कर दी। सैनी साहब ने 40 रुपए की तेल की बोतल अब तुम्हारे को 100 रुपए में मिलेगी। 2.5 गुना, 2.5 गुना प्लस कर दिया। जरूरी है 100 की नहीं 1000 की कर दो, सैनी साहब 1000 की करो तेल की बोतल, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। ठान रखा है ये तो बीपीएल परिवार वालों ने, वोट बीजेपी को ही देना है। लेकिन ये औरतें क्यों भाई इतना भड़क जाती मोदी साहब का नाम सुन के, अब क्यों भड़क रहे हो? और हाँ, अगर आपके नाम के पीछे अंबानी लिखा है, अडानी लिखा है, आप देश के हजारों लाखों करोड़ रुपए खा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, अति का अंत होता है। जब किसी चीज की अति हो जाती है ना, तो उसका अंत भी होता है, और अति हो चुकी है। ये जो ब्रह्मांड गुरु वाला डंका था प्याऊ प्याऊ का, ये प्याऊ प्याऊ का डंका तो फूट चुका है, ये सबको पता लग गया। ये तो आप पाकिस्तानी अध्यक्ष बन रहा है, पाकिस्तानी उपाध्यक्ष बन रहा है, कमाल हो रखा है। प्याऊ प्याऊ को कोई पूछता नहीं है, उठा के इसकी बेइज्जती कर देता है कोई भी। बड़े कमाल की बात है। आप और हम अगर लोन ले लेते हैं बैंक से गाड़ी के लिए या मकान बनाने के लिए, एक आम आदमी लोन ले लेता है और 1-2 किस्त नहीं दे पाता, 1-2 किस्त गलती से ना दे पाए, तो उसके घर पर बाउंसर पहुंचा देते हैं बैंक वाले। बाउंसर, अंबानी के घर पर बाउंसर जाएंगे क्या? कितना? 31,540 करोड़। तो क्या ज्यादा खा लिया? गरीब आदमी बताओ, 31,000 करोड़ रुपए भी नहीं खा सकता। 31,500 करोड़ खा नहीं सकते क्या? गरीब है यार अंबानी अडानी, वो खा सकते पूरे देश का पैसा, लेकिन वो पैसा हमारी जेब से जाता है, ये भी याद रखना। वो अंबानी अडानी का कुछ नहीं डूबेगा, डूबोगे तुम। बहुत तुम्हारे को बार बार बताया था, समझाया था, और अभी इतने अच्छे प्रवचन कैसे दे रही हैं ये औरतें मोदी जी का नाम सुनते। जब से ये जीत गए मोदी ना, जब से खाने में दिक्कत, सब्जी बाजार लेने जाओ तो जहाँ 100 का मिलता था तो इन 400 रुपए लग रहे हैं। अमीर तो लेके खा लेंगे, गरीब क्या लेके खा लेंगे? हमें बोला कि 25-25 रुपए औरतों को मिलेगा, लेडीजों को जो हाउस वाइफ है, जो घर पे रहती है, और जैसे लड़के हो गए, पतिया हो गए, जैसे ये ईंट पत्थर से घर वर बनाते हैं, उनको नौकरी मिलेगी। और बोला कि घर बैठे औरतों को भी आएगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। आधा टैंकर आता, वह भी आता नहीं है। टैंकर के पीछे आपस में लड़ने लग जाते, किसी को पानी मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता। हमने मोदी को वोट तो दिया है, मोदी थोड़ा सहायता तो हमारी करे। क्या गरीब आदमी ऐसा ही बहना है क्या? वही बोल बोल के हमारी झुग्गी उठवा रहे। क्या गरीब की जिंदगी नहीं है क्या खाने के लिए? केजरीवाल थे तब पानी हमारे पास 4-5 टैंकर आता था। जब से मोदी जी आए, जब से 1 टैंकर, आधा टैंकर, इतने कम ही पानी आता है। जैसा भी कुछ ढोने का काम मिल जाता सर, 300-400 रुपए में हम उसमें मजदूरी में लग जाते। अब बताओ, अब यहाँ से हम चले जाएंगे कहाँ पर कि 10-10, 12-12 हजार रुपए एक रूम का किराया, बताओ कैसे देंगे? हम अपना पेट पालेंगे या किराए का मकान मालिक को देंगे? बताओ। अब बताओ कैसे हम यहाँ पर मकान में रह लेंगे जाके किराए में? साथियों नमस्कार। कमाल ही हो गया। पता है ये कहाँ की कहानी है? ये दिल्ली में चल रही है ये कहानी भाई। अभी रो क्यों रहे हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। पानी घेर लिया, सुबह से भूखा प्यासा मर रहे, बच्चे मर रहे, हम मर रहे, क्या जाए बताओ? तो आपका कोई पक्का घर थोड़ी था यहाँ पे? पक्का नहीं था ना? पक्का नहीं था, फिर भी कच्चा था, तो थोड़ा कम से कम सब्र तो करना चाहिए उसको। कुछ थोड़ा सहारा भी तो करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी तो देना चाहिए इंसान को। टाइम नहीं दिया? क्या टाइम दिया? जैसा बिल्डोजर लाया वैसा ही तो चला दिया पूरा झुग्गी। मुबारक हो, बुलडोजर से क्या जगह पे चल रहा है, लेकिन ये बुलडोजर गरीबों पे क्यों चलता है भाई? ये बताओ। अंबानी शेठ पे भी चलेगा क्या बुलडोजर? अंबानी शेठ को जेल में डालो, जेल में डालो मोदी जी। छोटा मोटा फ्रॉड होता तो भी देख लेते, लेकिन डालेंगे कैसे? सेठ जी के साथ तो ना, रिलायंस कम्युनिकेशन का 31,580 करोड़ का लोन फ्रॉड घोषित। और ये हम नहीं कह रहे, ये एसबीआई कह रहा है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि जो रिलायंस वाले हैं ना, ये फर्जी अकाउंट दिखा रहे हैं, सारे के सारे फर्जी। आरबीआई को रिपोर्ट देगा, दे लो आरबीआई का रिपोर्ट, वो किसी और हाईकोर्ट में जाकर फिर सटे लेके आ जाएंगे, कुछ फैसला आएगा नहीं। लेकिन जो ये 31,580 करोड़ रुपया ना, ये हमारी मेहनत की कमाई है, जो बैंकों ने ना इस अंबानी शेठ को दे दी, इसकी जेब भर दी। पिछले दिनों न्यूज चला रहे थे, ये देखिए अंबानी का रॉकेट बन गया, फलान हो गया, धक्कड़ हो गया। रॉकेट की स्पीड से उड़ रहा था, उड़ेगा रॉकेट की स्पीड से? हजारों लाखों करोड़ रुपए था बैंकों का खा जाते हो, फिर रॉकेट की स्पीड किसकी बनेगी? ले 31,580 करोड़ रुपए हमारे को दो, हम भी रॉकेट दिखा देंगे। क्या है 31,580 करोड़ रुपए खाए,
580 का चंदा दे दो, बीजेपी को चंदा दे देंगे 580 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ का दे देंगे, फिर भी 30,580 करोड़ तो बचेंगे ना। 1000 करोड़ का चंदा दो और लोन माफ। लेकिन एक गरीब आदमी के 10 रुपए भी माफ नहीं होते। एक किसान बैंक से कर्जा लेकर फसल उगाता है, वही फसल अगर बारिश ना होने के कारण, पानी ना मिल पाने के कारण या बाढ़ आने के कारण बर्बाद हो जाती है, लेकिन उस किसान के ना घर की कुर्की कर दी जाती है, उसको नीलाम कर दिया जाता है। ये है वो एक देश एक कानून। अमीरी को लिए अलग से कानून होगा क्या? डालो इस अंबानी को जेल में डालो। भारतीय स्टेट बैंक उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन खाते को फ्रॉड घोषित करेगा। साथ ही बैंक ने कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने का फैसला किया है। कंपनी ने 31,580 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आरकॉम ने शेयर बाजार को बताया कि उसे एसबीआई में 23 जून 2025 को यह पत्र मिला। एसबीआई ने कहा आरकॉम ने लोन की शर्तें तोड़ी हैं। संदिग्ध फंड मूवमेंट मिला है, संदिग्ध फंड का मूवमेंट मिला है, देख लेना। कंपनी के कर्ज का बड़ा हिस्सा अनधिकृत कामों में इस्तेमाल किया गया है। यह लोन अगस्त 2016 से पहले का है। 10 नवंबर 2020 को भी एसबीआई ने कंपनी का खाता फ्रॉड घोषित किया था। 2020 में ही खाता फ्रॉड घोषित किया था। तब क्या उखाड़ लिया था इस अंबानी का? तब क्या उखाड़ा इस अंबानी का जो अब उखाड़ लोगे? कंपनी व उसके निदेशकों पर आपराधिक कार्रवाई संभव, सीबीआई पुलिस केस भी करो। हम भी देखते हैं अंबानी को कब जेल में डालोगे। इस चीज को तो हम भी देखेंगे। डाल दोगे अंबानी को जेल में? लग रहे हैं अंबानी, अंबानी को सबको जेल में डालो। सब के सब फ्रॉड कर रहे हैं। ये हमारे जो पैसा हमारा है, ऐसो आराम ये कर रहे हैं। अडानी है बढ़िया मजे ले रहा है। अडानी की गौतम अडानी की ये क्यों बोले अगर मेरे पति पास आई तो सबके राज खोल दूंगी? कौन से राज दबे हुए गौतम अडानी की औरत के पास? कुछ तो राज दबे हुए होंगे, तभी तो उसने ये धमकी दे दी। क्या कोई एक्शन लिया गया उसके ऊपर जब उसने ये बयान दिया? नहीं लिया गया। ये बड़े बड़े अमीर लोग हमारे को लूटते हैं, ये ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। हम मर जाते पूरी जिंदगी अपना मेहनत मजदूरी करते करते। कोई फालतू बोले उसको जेल में डाल दो। नहीं तो बाकी पहले वाले राज्य महाराज होते थे, घोड़ा छोड़ देते, वो घोड़ा जहां तक भी जाता था राजा महाराजाओं का वहां तक राज होता था। आजकल के राज्य महाराज गधे को छोड़ देते हो। गधा जिस भी देश में जाता है ना, वो राजा महाराजा को उसी देश में काम मिल जाता है। उठा के देख लो जितने देशों की यात्रा की होगी। हमारे को नहीं पता गधा कौन है घोड़ा कौन है, लेकिन छोड़ देते हैं वो। जा भाई चलने दे, और वो भी चल देता जो हुक्म मालिक, और चलना शुरू कर देता है। ठीक कार्रवाई कर रहा है अमेरिका। अंबानी अडानी को जितना जल्दी नाप आ जाए ना उतना ठीक है। इनसे तो बहुत बड़ा अमीर है टेस्ला का मालिक एलन मस्क, उसको भी धमकी दे दी ट्रंप ने, बोला देश से निकाल दूंगा। हमारे वाला बोल सकता है अंबानी को अडानी को कि देश से निकाल दूंगा? प्याऊ 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 क्या ही बोले बस रहने दो। नहीं तो प्याऊ प्याऊ का पूरा मतलब बताने लगा ना मैं, तब तुम्हारा समझ में आएगा मैं प्याऊ प्याऊ क्यों बोलता हूँ इसको। प्याऊ प्याऊ की आवाज कौन निकालता है? अगर ना पता हो तो मेरे को बता देना, आपको फिर डिटेल में बता दूंगा प्याऊ प्याऊ क्यों बोलता हूँ मैं इसको। एक छोटी डंडी मार देना, एक दूसरे टाइप का पपीज होता है, वो प्याऊ प्याऊ की आवाज करता है। वो प्याऊ प्याऊ की आवाज आ रही है अब। पोपो ये पोपो वो भांड मंडी और उसके दलाल दिन रात लगे रहते हैं। डालो जेल में अंबानी को अडानी को, सबको जेल में डालो और वसूल करो ये पैसा। कर लोगे? आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? भाई अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।